4 दिन में चीन को पता चल गया युद्ध में भारत कैसे प्रहार करता है। छियानवे घंटे में पाकिस्तान जान गया चीनी हथियारों से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यह बात अब ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट ने भी मान ली है। भारत पाकिस्तान के बीच 6 से 10 मई के बीच जो जंग हुई उसमें चीनी हथियार फुस साबित हुए। ब्रह्मोस और आकाश जैसे भारत के स्वदेशी हथियारों ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। युद्ध से पहले सबसे ज्यादा चर्चा भारत के फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल और पाकिस्तान के चीनी फाइटर जेट JF-17 की थी। बैटलफील्ड में असली गेम चेंजर और छुपा रुस्तम साबित हुए भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश में ही बने हथियार। ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, रुद्रम एंटी रेडिएशन डिफेंस मिसाइल, K9 वज्र होवित्जर तोप, जोरावर लाइट टैंक, T-72 मेन बैटल टैंक, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप, स्काई स्ट्राइकर ड्रोन, हारोप ड्रोन, D4S एरियल डिफेंस सिस्टम, नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। भारत के इन स्वदेशी हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया के डिफेंस बाजार में है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि एक दशक पहले जो भारत डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से रूस और यूरोप पर निर्भर था, वो 10 साल में कैसे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। इसका फर्स्ट फेज 2014 में शुरू हुआ, जब मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया की बुनियाद पर स्वदेशी हथियारों को बनाने का लक्ष्य रखा। डिफेंस इंडस्ट्री में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 74% तक खोल दिया। बदले में भारत को रूस के सहयोग से मिली ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, जिसके प्रहार से पाकिस्तान 4 दिन में ही घुटने पर आ गया। उसके 11 एयरबेस तबाह हो गए, जो अब तक आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर बनने का दूसरा मिशन मोदी सरकार ने 2020 में लॉन्च किया। ये वो दौर था जब कोविड की महामारी से विदेशी हथियारों के कल पुर्जे तक मिलने मुश्किल हो रहे थे। इसी दौरान गलवान में चीन से झड़प हुई। मोदी सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की, सेनाओं को इमरजेंसी खरीदारी की शक्ति दी, स्वदेशी हथियारों के लिए रिसर्च, डिजाइन और उत्पादन में निवेश बढ़ाया। टारगेट सेट किया गया कि रक्षा खरीदारी में स्वदेशी हथियारों की भागीदारी 30% से बढ़ाकर 65% करनी है, जिसे 2030 तक 90% तक ले जाना है। मोदी सरकार की इसी दूरदर्शी नीति का नतीजा इस बार पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में दिखाई दिया। भारत ने पाकिस्तान के अवैक्स सर्विलांस एयरक्राफ्ट को हवा में ही मार गिरा। भोलारी एयरबेस पर खड़े दूसरे अवैक्स एयरक्राफ्ट को भी तहस नहस कर पाकिस्तानी वायुसेना की 70% सर्विलांस क्षमता को खत्म कर दिया। ये बात अजरबैजान में खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूली। ये सुनकर वहां बैठे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालत पतली हो गई। पाकिस्तान को आगे कर चीन अपने हथियारों की टेस्टिंग करना चाहता था। वो दुनिया भर के डिफेंस बाजार में अपनी धाक जमाना चाहता था। हुआ उसका उल्टा। JF-17 से लेकर उसके सर्विलांस और ड्रोन तक भारत ने स्वदेशी हथियारों से मार गिराए।
चीन के हथियार और फाइटर जेट इस युद्ध में फेल साबित हुए। उनमें JF-17 थंडर, HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम, LY-80 और FM-90 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 चीनी मिसाइल, CH-4 चीनी ड्रोन। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोलारी एयरबेस में भारत ने चीन के 2 JF-17 फाइटर जेट को तबाह कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो JF-17 थंडर को भारत के खिलाफ लड़ाई में भेजे। पाकिस्तान ने भारत के मिसाइल अटैक को रोकने के लिए चाइनीज HQ-9 और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था। सुखोई MKI-30 से दागी गई ब्रह्मोस और राफेल से मारी गई स्कैल्प मिसाइल को रोकने में यह सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा। भारत के जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने चीनी डिफेंस सिस्टम फ्लॉप साबित हुआ। लाहौर के पास लगे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को तो भारत ने ड्रोन से ही बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए चीन से LY-80 और FM-90 जैसे शॉर्ट और मीडियम रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिए थे। भारत के ड्रोन ने न सिर्फ POK बल्कि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध तक तबाही मचाई। चीनी डिफेंस सिस्टम उन्हें नहीं रोक पाया।